चले चले टफ लग रहे हैं। तो इनसे पहले वो सीसी ब्लॉक वगैरह वो पीपल्स पार्टी के दौर में आ जाते थे, वही करप्शन होती थी, वही नाकिस काम पहले भी होता था, नहीं बनते थे क्या? सही मेरे ख्याल में उन्होंने आवाम के साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा किया है। आवाम साथ नहीं देगी किसी भी सूरत। अभी वो खुश हैं, लोग जाते हैं, फ़ोटो निकलवाते हैं। अभी वो सीसी ब्लॉक को स्कीमें वगैरह मिली है तो उनके पास कह रहे हैं कि भाई हम फलां गली में पहले नहीं देते थे क्या? जखानी साहिबान या इनसे पहले MPA थे, ये पता नहीं कितनी मरतबा बन चुके हैं यार। हर 6 महीने बाद इधर रोड बनता है, हर 6 महीने 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। इन लोगों ने MPA साहब हो या जो भी हो, ये आवाम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाम किस पे आइंदा एतमाद करे? इकोनॉमी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या बेहतरी है क्या नहीं ऊपर लेवल, लेकिन जो लोगों के आम खाने पीने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत महंगी हुई। देखिए ना, वोट उनको मिला था, वो पीपल्स पार्टी में पहले भी थे, नून लीग में भी थे। वोट उन्होंने जो डबल हुआ, डबल से भी तकरीबन 150 गुना उनको ज़्यादा वोट मिले, वो PTI के मिले। देखिए हमें तो जो पार्टी वाला सिस्टम था वो भी चलने नहीं दिया, जो हमने बड़ी मेहनत से इधर अपने 2 नौजवान, अभी देखें ना आपको तंजीम तो बच्चों वाली तंजीम हो गई है जैकाबाद में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अबरो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। बात करेंगे सिंध के ज़िला जैकाबाद की, तो सिंध का ज़िला जैकाबाद इस वक्त तमाम जो है पीछे नज़र आ रहा है। सिंध के ज़िला जैकाबाद में तालीम, सेहत, ड्रेनेज, सड़कों की खस्ता हाली और कई मसाइल हैं। हल क्यों नहीं हो रहे हैं? चेहरे जो है तमाम सियासी वो बदलते हुए नज़र आए, मगर जैकाबाद शहर की किस्मत आज तक नहीं बदली है। जैकाबाद शहर में जो है तमाम सियासतदान जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है बातें करते हैं, अपना वक्त जो ज़ाया कर देते हैं बातें करने के ख़िलाफ़ जो है, मगर शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए, शहर के मसाइल हल करने के लिए वो संजीदा नज़र नहीं आते हैं। इस पर जो है हमारे साथ जो है तारिक हुसैन उनर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ में जिसने जान डाली, तहरीक-ए-इंसाफ की जिसकी बदौलत पहचान थी जैकाबाद में, तहरीक-ए-इंसाफ का वो शख्स जो खान साहब के बिल्कुल करीब रहा, मगर आज जो है उसको भी नज़रअंदाज किया गया है। तारिक हुसैन उनर साहब से हम जानेंगे कि जैकाबाद शहर की किस्मत आज क्यों नहीं बदली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, आप हमें बताएं कि जैकाबाद जो है एक मसाइलिस्तान बन चुका है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका। देखें मसाइल तो बहुत मसाइल हैं जैकाबाद में, और हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे जैसे दिन वक्त गुजरता जा रहा है तो आपके हमारे सामने या शहरियों के सामने तो हालात ख़राब ही हो रहे हैं, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा, चाहे वो वफा के या चाहे वो सिंध के हैं। ऐसे नहीं है कि एक में अगर सिंध वाले काम नहीं है तो वफाक में बेहतरी है, ये वो भी इतनी कोई ख़ास खातर ख्वास में बेहतरी कुछ भी नहीं है। ये रोड रास्ते हम तो 10 साल से 12 साल से यही कहते आ रहे हैं कि कोई तब्दीली आए, कोई जैकाबाद में। लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन अभी देखें रिसेंटली 2 साल तो पहले काम ही नहीं होता, कोई फंड्स वगैरह नहीं थे। अभी मोहन मियां साहब ने कुछ टफटाइल वगैरह लगवाए हैं, तो वो जहाँ कहीं लगे हैं कहीं नहीं लगे हैं। अगर कहीं लगे हैं भी उनकी जो है ना उखाड़ कर फेंक दिया गया है। उसके बाद गैस लाइन का काम हो रहा है। अभी गैस लाइन के बाद फिर दूसरा काम आएगा तो वो गैस को भी ख़त्म कर देंगे। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो काम जो है उखाड़ रहे हैं, चल रहे हैं, माजी में भी इस तरह देखने में आया। ये शख्स जो अभी इक़्तिदार में है ये तनकीद कर रहे थे, आखिर इस बार जो है अगर उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में ये काम चल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ, सारा मसला जो है ना इधर खराबी जो है निज़ाम में है। इदारे ख़त्म हो गए हैं, डिपार्टमेंट सारे ख़त्म हो गए हैं, तो उनमें निज़ाम को बेहतर लाना चाहिए ना। अभी ये तो नहीं हुआ चले टफ्टे लग रहे हैं, तो इनसे पहले वो सीसी ब्लॉक वगैरह वो पीपल्स पार्टी के दौर में आ जाते थे, वही करप्शन होती थी, वही नाकिस काम पहले भी होता था, नहीं बनते थे क्या सीसी ब्लॉक वगैरह या रोड वगैरह। वो 6 माह बाद आप देखें तो वो खड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे। या उन्होंने अरबों रुपये की स्कीम की ड्रेनेज की, वो ड्रेनेज आपके सामने सारा शहर खंडर बना हुआ है। ये तो होता रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि अगर PTI आ रही है या वफाक हमारे पार्टी आ रही है तो कम से कम कुछ निज़ाम में बेहतरी होगी। कोई वापडा क्या हो गया, गैस का हो गया, वही लोग देख रहे हैं कि भाई गैस के लिए लोड शेडिंग के लिए काफ़ी बंद हो रही है, वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। किसी का बिजली का प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर सारे शहर के जले हुए हैं, लोग सारे ट्रांसफार्मर सब अपने कंधों में लेके सारा दिन उसके बाद बनाने वाले के पास बैठे हुए हैं। काम तो वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है कोई। अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ जो है ये वक्त जो तनकीद में सिर्फ गुजर रहा है, काम तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है किसी का भी।
ना पहले माजी में हुआ ना अब हो रहा है। बस काम देखे ना, तनकीद मैं अगर किस में तनकीद कर रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो फिर मुझे कारकर्दगी दिखानी चाहिए, कोई भी हो तो काम तो दिखाना चाहिए कि भाई फलां पार्टी में या फलां शख्स ने आपने उनको मौका दिया, उन्होंने काम नहीं किया तो देखें हम ये तब्दीली ला रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो बेहतरी तो आनी चाहिए ना, वो तो नज़र नहीं आ रही। आप अभी खान साहब की बात कर रहे हैं, देखें हमें भी जैसे बहुत उम्मीदें थी खान साहब से, बैसियत कारकुन तो मैं उनसे बहुत मायूस हुआ, उनकी पार्टी के हिसाब से, उनकी जो उनका सिस्टम है मेरिट का, वो बहुत बातें करते थे, मेरिट 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 के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, मेरिट के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। खान साहब ने ये कहा कि पार्टी चल सकती है मेरिट के बगैर, बाकी जहाँ कहाँ निज़ाम नहीं चल सकता। बैसियत कारकुन में उनकी पार्टी सिस्टम से उनसे बहुत मायूस हो चुका, कुछ भी नहीं है, मेरिट वाला नाम नहीं है, वही वडे रशाई, वही टीन के वडेरे सारे वो PTI में लेके आए, कोई काफ लीग में था, कोई किस में, उसको छोड़े चले भाई, वो तो हमारा पार्टी में वर्करों का उनका मसला हो गया, नहीं बना, ठीक है, अल्लाह करे। हम दुआ कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के इनके मसले हल हो जाएं। अब ये रिपोर्टर तो दिखाते हैं ऊपर से कि ये इसमें बेहतरी आ रही है, इसमें बेहतरी आ रही है, इसमें बेहतरी आ रही है। इकोनॉमी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या बेहतरी है क्या नहीं ऊपर लेवल पे, लेकिन जो लोगों के आम खाने पीने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत महंगी हुई हैं, बहुत महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम कहें कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ साफ चल रही है, मैं अपने दोस्तों से हम बैठते हैं PTI वाले, तो मैं उनसे मैं ही पूछता हूँ कि भाई कम से कम हम जियाले नहीं होने चाहिए, सही को सही करें, गलत को गलत कहें, इतना तो कहें। चले भाई ऊपर कितनी भी बेहतरी आई है, आप मुझे वो चीज़ें बता दें जो नीचे लेवल पर लोगों को, आम लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। क्या गैस का मसला हल हुआ है या वो सस्ती हुई है, बिजली सस्ती हुई है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं, वो तो सब महंगी हुई हैं, आवाम की पहुंच से बहुत दूर चली हैं। अब दुआ करता हूँ अल्लाह करे 2 साल में कुछ बेहतरी आ जाए। खान साहब, हम तो वो शुरू से ही कहते थे कि भाई अगर आप मौका दें, आप पीपल्स पार्टी को मौका दिया है, आपने नून लीग को भी मौका दिया है, खान साहब को मौका दें, 2 साल उनके रहते हैं, दुआ को उनके लिए। 3 साल तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ तनकीद में ही गुजर गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ तनकीद नज़र आ रही है, काम तो सामने नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये इशू यहाँ आ रहा है कि सिंध में PTI की गवर्नमेंट नहीं है आजकल। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर जो फंड्स हैं वो सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे समझे बेहतरी आई है। पंजाब में क्योंकि वफाक भी उनका KPK पंजाब या बलूचिस्तान हो गया, वफाक भी PTI की गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल जो है वो PTI की गवर्नमेंट है, तो फंड्स भी दोनों के इस्तेमाल करके यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो काम हो रहा है। लेकिन सिंध में मसला ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप कराची देख लें कि अगर वफाक कोई काम करवाना चाहता है तो वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, वो NOC नहीं देते हैं, वो काम करने नहीं देते हैं। जैकाबाद में भी है तो वही इशू है, तो काम एक दूसरे के करने नहीं देते हैं, या रुकावट होते हैं या तनकीद होती है। मकसद वो जो डिलीवर होना था जिसके लिए हमने मेहनत की थी वो हमें जैकाबाद में या सिंध में हमें नहीं मिला, बदकिस्मती। अच्छा, जैकाबाद के जो MPA थे हमारे असलम अबड़ो साहब, उसको जो आवाम ने जो अच्छा खासा वोट देकर जो इक़्तिदार तक भेज दिया, उनकी जो अच्छी खासी इज़्ज़त बनी, तो अचानक उसको क्या हो गया, जो कौन सा जो है पीपल्स पार्टी ने ऐसा अच्छा जो है काम किया जिस पर जो वो मुतासर होकर पीपल्स पार्टी में वो चले गए? देखिए ना, वोट उनको मिला था, वो पीपल्स पार्टी में पहले भी थे, नून लीग में भी थे, वोट उन्होंने जो डबल हुआ, डबल से भी तकरीबन 150 गुना उनको ज़्यादा वोट मिले, वो PTI के मिले। इसमें आपकी मेहनत भी थी? ज़ाहिर हम सबकी थी, वर्कर हम तो शुरू से उनसे पहले थे, हम तो 2010 से थे, उस टाइम तो पार्टी इधर को ऐसे समझ ना होने के बराबर थी। इंतखाबात में जलसा हुआ था, उस मौके पर आप भी मौजूद थे, स्टेज को आपने कवर किया था और आपने मियाँ साहब की भी सपोर्ट की, असलम अबड़ो साहब की भी सपोर्ट की, आपको क्या मिला आज तक? देखें, हमें तो वो जो पार्टी वाला सिस्टम था वो भी चलने नहीं दिया, जो हमने बड़ी मेहनत से इधर अपने 2 नौजवान, अभी देखें ना, आपको तंजीम तो बच्चों वाली तंजीम हो गई है जैकाबाद में। तंजीम को कोई लेना पसंद नहीं करता, वही नौकर जब वो कोई एहतजाज करते हैं तो वडेरों को बंगले के और वो जो किसान होते हैं, इनके राहक होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो वो जब उधर प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनसे पूछे कि भाई आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट करो, तो उनको पता भी नहीं होगा। उनको पूछोगे तो आप कौन सी पार्टी में हो, कौन सी, उनको मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि दरअसल वो वर्कर होते ही नहीं है PTI के। वो फिलहाल हुसैन मीर साहब आज हमारा, पहले तो आप देखें अपोजिशन कौन सी करते हैं, चले भाई कोई भी हमारे इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी तंजीम तो है ना, वो काम करेगी, या वो अपोजिशन कोई भी होगा, उनकी यूथ विंग है, मदर विंग है, वही तो PTI की कोई भी, हालांकि उनके भी तो कारकर्दगी देखे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तंजीम तो है ना।
काम तो कुछ करेंगे, वर्कर के, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये आते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद 1-2 वडेरे होते हैं उनके साथ, बस उधर दुआ खैर की, उधर दुआ मांगी, उधर दुआ मांगी, ये चले गए। तंजीम तो नहीं है। ये एक ऐसे आज़ाद जैसे बंदा कोई होता है, वो इलेक्शन जीत जाता है, MNA MP हो गया, वो उनका सिस्टम चल रहा है। बाकी MPA साहब को देखें, हम तो दोनों के साथ थे, आवाज़ पार्टी में वो हमारे आए थे, हमारे ऊपर फर्ज था, उनकी ज़ाहिर हमने जितना हमने हमारी थी कुव्वत थी, हमने उनकी भरपूर तारिक साहब, आपका जो अच्छा तजुर्बा रहा है सियासतदानों के साथ, जो है आप बहुत क्लोज रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं अगर असलम अब्रो साहब जो है इस बार आते हैं पीपल्स पार्टी से, तो आवाम का जो है क्या देख रहे हैं कि वाकई आवाम उनका साथ देगी? आपका तजुर्बा क्या कहता है? सही, मेरे ख्याल में उन्होंने आवाम के साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा किया है। आवाम साथ नहीं देगी किसी भी सूरत। अभी वो खुश हैं, लोग जाते हैं, फ़ोटो निकलवाते हैं। अभी वो CC ब्लॉक को स्कीमें वगैरह मिली है तो उनके पास कह रहे हैं कि भाई हम फलां गली में, आप पहले नहीं देते थे क्या? जखानी साहबान या इनसे पहले MPA थे, ये पता नहीं कितनी मरतबा बन चुके हैं यार। हर 6 महीने बाद इधर रोड बनता है, हर 6 महीने 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन आवाम के साथ एक देखें, इन लोगों ने MPA साहब हो या जो भी हो, ये आवाम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाम किस पे आइंदा एतमाद करे? अगर आपको ये जीतने के लिए PTI की ज़रूरत थी, वो उन्होंने खुद कहा था, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद इनको इस चीज़ को माना है कि मैं पिछले जैसे मैं जीत के आया था तो 2 साल से ही मैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में था। उस टाइम पे ऐसा कोई मसला नहीं होता, ना फंड्स का इशू था, ना कोई ऐसी बातें थी कि भाई फंड्स नहीं मिल रहे तो इसकी वजह से या पार्टी देखिए ना, हमारी बात अलग है, उनकी अलग है। हम एक वर्कर थे, हम अगर साइड हुए हैं कि भाई तंजीमी मामला आते हैं, हमें वो ज़ाहिर जो हमारी ड्यू रिस्पेक्ट थी वो हमें नहीं मिल रही थी, हम किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। लेकिन उनका अलग मसला है, उनको पार्टी ने अपोजिशन लीडर बनाया, डिप्टी अपोजिशन लीडर बनाया, उनको रीजन का पार्टी ने सदर बनाया, वो पार्टी की टिकट पे MPA बने। वो ये नहीं कह सकते, बंदा बैठा रहा इज्जत के साथ। बहुत से पीपल्स पार्टी में मैं आपको काफ़ी लोग हैं भाई, उनके काम नहीं होते हैं। पीपल्स पार्टी में बड़े मखदूम फैमिली है, आप देखें बेनज़ीर भुट्टो साहब के वक्त वो 2nd पोजीशन में हमेशा होते थे, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सिंध हो, 2nd पोजीशन में होते थे। लेकिन वो आज में नज़र नहीं आते। माहौल देखकर भाई, बंदा सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की इज्जत। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप लोगों के साथ खड़े रहते, आप दूसरी इलेक्शन में आ जाते। भाई PTA के साथ मैं खड़ा रहा, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे दोबारा वोट करें, मैं आज़ाद, या किसी भी, या आप वो पीपल्स पार्टी में, लेकिन वो प्लेटफॉर्म एक अलग होता है। बात करने पहले भी पीपल्स पार्टी पर यही इल्ज़ामात लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी ने करप्शन किए, ये किया है। अगर देखें तो पीपल्स पार्टी तो वही है, उन लोगों के साथ, उन सियासी शख्सियात के साथ फिर भी तो उनका वाबस्तगी है आज तक भी, और इंतखाबात के बाद भी होगी। तो फिर क्या होगा आखिर? देखिए ना, अभी मैं तो वही कह रहा हूँ, आप और मैं बात कर रहे हैं, क्या जैकाबाद के शहर के लोग नहीं समझ रहे हैं ये बात कि भाई ये हमसे पहले क्या कर सकते कहते थे 10 साल पहले, अभी ये क्या बात कर रहे हैं? अभी ये कैसे हो सकता है यार? मुझसे कम से कम नहीं हो सकता। अभी ये असलम साहब जिनकी 2013 में या 2018 में और तनकीद करते थे, 2023 में फिर उनको कहेंगे कि भाई सबसे अच्छे यही हैं, फिर कौन जैकाबाद के शहरी इन पर यकीन करेंगे या क्यों इनके ऊपर भरोसा करें? कोई जवाब तो नहीं रहता। पर जो है पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, सड़कों की खस्ता हाली है। चंद इलाकों में मानते हैं कि डफटाइल का काम चल रहा है, मगर वो भी जो है आवाम कह रही है कि नाकिस चल रहा है। हमने भी निशानदेही की है, वो मियाँ साहब तक शायद पहुँची है या नहीं पहुँची है, सब देख रहे हैं जो चीज़ चल रही है, आपको भी पता है। उसके बाद जो है दीगर मसले भी हैं, गैस का मसला है, जिस तरह जो है एक तो प्लानिंग नहीं है जैकाबाद में, जो काम हो रहे हैं वो गलत प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। पहले CC ब्लॉक अभी लगा, उखाड़ देते थे, अभी जो टफटाइल का काम है, उसके बाद गैस का काम जो है शुरू हो गया है। तो इसमें जो है आवाम को कितना नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ को कितना नुकसान हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? जुबैर भाई, सारा नुकसान आवाम को ही हो रहा है हर तरह से। अब बेसिक कोई भी जो है ना ज़रूरत ज़िंदगी आम इंसान हमारे आवाम की आप देख के वो उठा के देख लें, आपको कोई भी मैसर नहीं है जैकाबाद में। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, पानी पीने का नहीं मिलता, सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात या इमरजेंसी तक नहीं है, इतने बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इमरजेंसी नहीं है। आपको रोड रास्ते नहीं मिलेंगे, वो आपका म्यूनसिपल नाकारा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, वो कोई काम नहीं करता, घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। जो असल हैं वो तनख्वाहों के लिए रुलते हैं, जो काम नहीं करते हैं वो तनख्वाहें लेते हैं।
आप तालीम का निज़ाम उठा कर देख लें, वो काम नहीं करता। वापडा आपके सामने है, गैस आपके सामने है, कौन सा डिपार्टमेंट है? इससे ज़रूरत ज़िंदगी, इसके अलावा इंसान को और क्या चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं? तो ये तो सारे इदारे ख़त्म हैं। और प्रॉपर्टी को अभी ये देखें, अभी ये रोड बना 1 फुट 1.5 फुट इन्होंने ऊपर कर दिया। अगर कोई बंदा शहर का जब ऊपर जगह, इस वजह से, इस माहौल से जो ये इनकी नाकिस मनसूबा बंदी है इंतज़ामिया की, अगर कोई बंदा घर ऊपर करवा के बनवाता है तो ये इंतज़ामिया जो आती है म्यूनसिपल या ज़िले इंतज़ामिया, फिर वो उनके जो है घर तोड़ के जाती है कि भाई आपने जो है इनक्रोच किया है। आप 1 साल के बाद घर ऊपर बना के चलाते हैं, आवाम किधर जाए? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस बादशाही लगा हुआ है कि कोई बात नहीं कर सकता। फिर वो 1 साल के बाद अभी वो ठेकेदार भी पैसे कमा के चला गया, अफसरान ने भी कमीशन ले दी, अभी वो घरों के नीचे हो गए। अभी 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद दूसरा रोड बनेगा, फिर उनमें कमीशन अफसरान की और ठेकेदार की कमा, सारा नुकसान तो आवाम को ही है। अच्छा, पहले जो मुख्तलिफ तंजीमें थी, जितनी भी सियासी समाजी तंजीमें थी, उसके अलावा शहर की एक बड़ी जो है तंजीम थी शहरी इत्तेहाद के नाम से, तो वो भी काम नहीं कर रही हैं। इतने बड़े मसाइल हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है सर? ज़ाती मुफादात हैं उनके। वो अपने देखें ना, इधर छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं, छोटे छोटे तंजीमें, 1-2 देखें ना, कुछ ज़ाहिर है सब ऐसे नहीं हैं, कुछ तंजीमें, कुछ लोग भी हैं वो इनके सिस्टम की वजह से, लोगों की उनकी कदर न करने की वजह से साइड हो गए हैं कि भाई इनके लिए ये लोग अच्छे हैं। और कुछ ज़्यादातर जैसे शहरी ताद, इनके मुफाद, उनका कोई भी अपना मसला हो, आप तारीख उठा के देख लें। मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैं निशानदेही नहीं करूँगा, आप तारीख उठा के देख लें, इनका कोई भी ज़ाती मसला हो, ये जो है ना DC चौक पे बैठ जाते हैं कैंप लगा के, DC के ख़िलाफ़ हो, इनको कोई DC जो है रिस्पेक्ट नहीं दे, इंसान न मिले, इनसे कांटेक्ट ना करे, इनका ज़ाती मसला हो, ये रोड पे बैठ जाएंगे। या इनका कोई पेट्रोल पंप का मसला हो, कोई भी हो, ये बैठ जाएंगे। लेकिन शहर के मसले आपके 20 साल से ये बताएं इन्होंने क्या किया है, वो क्या मसला है, कोई भी हो। ये इंतज़ामिया भाई सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी लिए लोग रोज़ मरते हैं, इसके लिए बैठ जाएँ, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, अच्छी तरह से करें, वो काम नहीं करते। सबके ज़ाती मुफादात हैं, कोई ठेका लेता है, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई क्या करता है, किसी को मिलना होता है, ये चक्कर है। अच्छा, जो काम जो है हमारे सियासतदानों को करना चाहिए, एक समाजी रहनुमा हाजी शेर मुगेरी सामने आ रहा है, तो उसको आप जो है किस तरह देख रहे हैं, उसके काम जो हो रहे हैं, थोड़ी उस पर रोशनी डालकर। देखिए, वो ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी तो डिपार्टमेंट्स की है, MNA MPA जो इधर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके ही है। लेकिन लोगों वो तो उन्होंने बेयार मददगार सबको छोड़ दिया है कि भाई सारा निज़ाम तबाह है, ये बस इनको तो अपना लगा हुआ है पेट का। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के मसले तो हैं ना। ये देखें अब कि ये कह रहे हैं कि भाई MPA बनना चाहता है, अच्छा MPA बनना चाहता है, आप खुदा वास्ते काम करते हैं, MP बन रहा है, अगर किसी ट्रांसफार्मर किसी मोहल्ले का ख़राब हो रहा है, सियासतदान आता है, जाहिर बात है उसका कोई ना कोई मंशूर होता है, आवाम को यही बताता है कि मैं आपके, अगर मैं इंतखाबात में आया तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मगर ये इंतखाबात में भी नहीं आया है, ना ही उसने जो है ऐसी कोई मूवमेंट दिखाई है कि मैं अभी तक कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं है। मगर फिर भी जो है आवाम की बेलोस खिदमत कर रहा है। जो काम इस वक्त जो है उनको करना चाहिए, सियासतदानों को वोट उन्होंने लिए हैं, उनको ही करना चाहिए, मगर वो क्यों नहीं कर रहे हैं आज तक? उनके तो इतने बेहतर काम भी नहीं देखे। ट्रांसफार्मर एक छोटा मसला है, वो भी उनके पास जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस का मसला है, अगर वो देखें आप तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस तक नहीं है। नहीं, वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई आप लोगों को वापडा के थ्रू ट्रांसफार्मर बना के दें, क्या ज़रूरत है हाजी शेरमत के पास जाएंगे लोग? आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मुहैया करें, आवाम के लिए ज़रूरत की ज़िंदगी है ना। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह खैर करे, कोई भी बीमार हो सकता है, एम्बुलेंस ज़रूरत पड़ सकती है आपके, मेरे घर में, किसी के भी घर में। आप मुहैया करें, हाजी शेरमत क्यों देगा? उसके पास जाने की क्या ज़रूरत होगी? अगर उनको कह रहे हैं कि भाई MPA बनने का ख्वाब देख रहा है, चले MPA बनने का ख्वाब देख रहा है, हर किसी को हक है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी देख सकता है। लेकिन वो काम करने का नीयत तो अच्छी है ना, कि भाई अभी देखें कहाँ भी ट्रांसफार्मर जल रहा है, कहीं भी वहाँ उनसे वो शर्त तो नहीं लगाई कि भाई आप मुझे वोट दोगे, वो आपकी मर्जी है। हमारे अगर मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है, उधर पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, PTI के बैठे हैं, नून लीग मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, उनकी मर्जी है, किसी को भी वोट दें। ये वो लोग कह रहे हैं जो हाथ पे पैसे दे के दूसरे हाथ में कुरान पाक पे हाथ रखवाते हैं कि वोट आप हमें दोगे इलेक्शन के दौरान। अभी ऐसे लोग तनकीद करें, इनको क्या हक है? तो क्या करना चाहिए जैकाबाद के लिए? कौन सी तहरीक चलानी चाहिए जिससे ये मसले हल हो सकें?
देखिए ना, ये बड़ा एक इशू है, बड़ा वैसे समझे बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो जब बीमारी बड़ी हो चुकी है तो उसका इलाज भी वैसा ही होना चाहिए। इधर नौजवानों को निकलना चाहिए, कोई ज़ाती मुफादात से अलग होकर एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ये प्रेशर ग्रुप हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए हैं अपने मुफादात, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों को, नौजवानों को अगर नहीं निकल सकते तो अगर देखें ना, या क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। आप क्रॉस कर सकते हैं तो क्रॉस करना पड़ेगा, या तो जैसे चल रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सियासतदानों को एंड में आप कौन सा मैसेज देंगे? मैं तो हमेशा यही मैसेज देता हूँ कि देखें, वो मोहम्मद मियां साहब हों, जखरानी साहब हों, या जितने भी हमारे शहर के मौजूद सियासतदान हैं या जिनके भी पास असर रसूख कुछ कर सकते हैं, ये आपका शहर है। इन लोगों ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने इज़्ज़त देने वाला मेरे रब की ज़ात है, लेकिन इन लोगों ने आपको इज़्ज़त दी है, वोट देते हैं, आपको असम्बलियों में पहुँचाते हैं, फिर आपको बहुत बड़ा मकाम मिलता है। इन लोगों का ख्याल करें। आप अगर इनको आप कहते हैं कि भाई फ़लाँ फर्जंद जैकाबाद, खैरखा जैकाबाद, ये वो लोग आप वाकई हैं, तो बेसिक जो ज़रूरियात हैं लोगों की, अगर किसी के शहर के लोग मर रहे हैं तो इनके एमरजेंसी हॉस्पिटल में इनको दवाइयाँ मुहैया करें, इनके बच्चों को तालीम अच्छी दें, इनका पानी का मसला है वो आप इशू कराएं, इनका ड्रेनेज का मसला है, ये इदारे तो सारे मौजूद हैं, फंड्स भी हो रहे हैं। क्या मसला क्या है? अगर आप इनके 3-4 मसले जो हैं अगर आप इनके हल कर दें। आप यूरोप नहीं बनाए भाई, आप पेरिस कहते हैं, आप इसको पेरिस नहीं बनाए। जैकाबाद को खानगढ़ी वापस बैग लेके जाएं, जहाँ जैकब वाला वो भी हमारे लिए अच्छा है बाबा, हमें बस से पेरिस से ऐसे इटली बनाए, आप इसको यूरोप बनाए। आप इसको बस 3-4 ही गैस, बिजली, ड्रेनेज, पानी, हॉस्पिटल, तालीम, 5-6 मसले ये हल कर दें। आप बहुत आपसे खुश हैं। इस हाल में आपको वोट दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं देंगे आपको? मेरा पैगाम यही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये तारिक हुसैन उनर साहब थे, जो माजी में जो है हम माजी भी नहीं कह सकते हैं, जो थोड़ा सा ही अरसा गुजरा है, 3 साल जो है मुख्तसर अरसा है, बड़ा अरसा भी नहीं है। इस अरसे में जो है इसको तहरीक इंसाफ ने नज़रअंदाज कर दिया। ज़िले सतह पर भी जो है इनका बहुत जो है एक अच्छा किरदार रहा था, हर जगह पर सरगर्म नज़र आते थे, मगर अचानक ऐसा माहौल बन गया, सियासतदान ऐसे आ गए जिसके बाद जो है इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। मगर आज जो है इन्होंने 19 सियासतदानों से मुतालबा किया है कि जैकाबाद शहर की आवाम पर रहम करें, जैकाबाद के जितने भी मसाइल हैं वो अवलीन तरजीह पर हल किए जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात आपकी ज़रूर करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।